एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों को सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कितना पढ़कर जाएं ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा है। आप अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में कुल फंस जाएगा। जैसे कि ठोस अवस्था में आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, आपको देखिए क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इसमें बिंदु दोष पढ़ना है, रिक्तिका दोष पढ़ना है, फ्रैंकल दोष पढ़ना है, साटकी दोष पढ़ना है। इन सब की परिभाषा आपको याद करके जाना है। सरल घनी जालक पढ़ना है, अंतः केंद्रित घनी जालक पढ़ना है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता पढ़ना है। अर्थात संकुलन क्षमता में आपको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालना आना चाहिए। सरल घनी जालक के लिए संकुलन क्षमता और अंतः केंद्रित घनी जालक के लिए संकुलन क्षमता आना चाहिए। अब देखिए, विलियन में आप क्या पढ़ेंगे। आप हेनरी के नियम पढ़कर जाइए, राउल्ट का नियम तैयार कर लीजिए, परासरण दाब तैयार कर लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लीजिए, हिमांक में अवनयन पढ़ लीजिए और क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। इसके बाद वैद्युत रसायन में आपको क्या करना है, आपको सेल का वैद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ आपको निकालना आना चाहिए। नर्नेस्ट समीकरण आप पढ़ लीजिए, चालकत्व पढ़ लीजिए, प्रतिरोधकता पढ़ लीजिए, विशिष्ट चालकत्व पढ़ लीजिए, कोलराउस का नियम पढ़ लीजिए और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल। रासायनिक बलगतिकी में क्या पढ़ना है, आपको अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा, आणविकता की परिभाषा, शून्य कोटि की परिभाषा, प्रथम कोटि की परिभाषा, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन आना चाहिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक और समय में संबंधित न्यूमेरिकल है तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंधित जो न्यूमेरिकल, ये आपको पढ़ना है। पृष्ठ रसायन में आपको पढ़ना है, कोलाइडी विलयन पढ़ लेना है, पेप्टीकरण पढ़ लेना है, अपोहन की परिभाषा पढ़ना, ब्राउनी गति तैयार करके जाना है, स्कंदन क्या होता है इसको पढ़कर जाना, धनात्मक साल और ऋणात्मक साल आपको पढ़ना है, धनावेशित साल और ऋणावेशित साल तथा कोलाइडी विलयन, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, नाम बदल के आ जाता है धनात्मक साल और ऋणात्मक साल, तो इसलिए हमने बता दिया है कि धनात्मक साल, ऋणात्मक साल, धनावेशित साल और ऋणावेशित साल ये पढ़ लेना है। इसके बाद द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड आपको पढ़ना है, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा तथा दोनों में अंतर। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ना है, अमोनिया बनाने की हेबर विधि पढ़ना है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ट विधि पढ़ना और नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ना है। इसके बाद आपको संक्रमण तत्व के गुण पढ़ लेना है, क्लोरीन बनाने की विधि पढ़ना है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ लेना है। इसके बाद उपसहसंयोजी यौगिक में आपको पढ़ना है वर्नर सिद्धांत, लिगैंड, एकदंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, उपसहसंयोजी यौगिकों का आयुपेशी नाम और संयोजकता बंध सिद्धांत। आपको इतना फर्स्ट भाग में पढ़कर जाना है।